Welcome to Pasta Sisters. Season 2, Episode 5. जो वाक़या आज मैं आपको सुनाऊंगी ये 2004 का है। चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं। एक लड़की अपने पेरेंट्स और भाई के साथ एक फ्लैट में रहती थी। वो अपार्टमेंट्स अभी नए ही बने थे, इसलिए ज़्यादा लोग वहाँ आबाद नहीं थे। 2004 में जो वाक़या हुआ, ये पहला वाक़या है जो उनके साथ हुआ था। वो लड़की और उसका भाई किंडरगार्टनर्स थे। दोपहर में स्कूल से वापस आकर सो जाते थे और उनकी अम्मी भी। लेकिन हर दफ़ा हर दिन वो जब सोने लगती थी तो उन्हें ऊपर रूफ से लगातार ठक 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 कोई करता था। सिर्फ 3 दफ़ा ठक 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 होती थी। 20 सेकंड का वक्फा होता था। उसके ऊपर वाला फ्लैट खाली था। खैर मामा सूरन नाच पड़ती और ठक ठक रुक जाती। ये सब कुछ दिनों तक चलता रहा। जब उन लोगों ने रिसेप्शन पे शिकायत की तो उन्होंने सिर्फ यही बताया कि लोग शिफ्ट हो रहे हैं और अपने घर बना रहे हैं। लेकिन वहाँ कुछ और ही था जो उन्हें तंग कर रहा था। जो लोग ऊपर वाले फ्लैट में शिफ्ट हुए थे वो लोग शिकायत करते थे कि उस फ्लोर पे आवाज़ें आती हैं जैसे नीचे वाले फ्लैट की कोई सीलिंग पर काम कर रहा हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। खैर उनको इन चीज़ों की आदत सी हो गई थी। फिर दूसरा वाक़या ऐसा हुआ कि दोपहर का वक्त था, टीवी नहीं चल रहा था और टीवी के साथ तब डिश लगी हुई होती थी जो कि काम नहीं कर रही थी। तो उसकी अम्मी ने रिसेप्शन पे कॉल की, वो कंप्लेन करें ताकि ठीक हो जाए सारा। तो रिसेप्शन पे कॉल करने के बावजूद किसी ने कॉल नहीं उठाई। वो खुद ही ऊपर चली गई, ऊपर वाले फ्लोर से मदद लेने के लिए। वहाँ पर उनको एक 9 उम्र का लड़का वाइट कमीज शलवार में दिखा। वो लोग खुद तो सेकंड फ्लोर पर रहते थे। लिफ्ट्स अभी नहीं चलाई गई थी क्योंकि वहाँ पे आबादी बहुत कम थी अभी। उसकी अम्मी 3rd फ्लोर से 5th फ्लोर पर उस 9 उम्र लड़के के पीछे चलती गई। वो लड़का 5th फ्लोर पर किसी फ्लैट में दाखिल हुआ। उसकी अम्मी को नज़र आया और उन्होंने खुद उस फ्लैट का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई। जैसे ही वो उस फ्लैट के दरमियान में पहुंची, उन्हें महसूस हो गया कि उनके साथ क्या हुआ है। वो लड़का जो उनको 3rd फ्लोर पे मिला था वो कोई इंसान नहीं था, वो कोई इंसानी शक्ल में जिन था। 4th फ्लोर पे रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें रिक्वेस्ट की कि आप नीचे आ जाएं, लेकिन वो अपनी जगह से हिल ही नहीं पा रही थी। उसी दौरान उसके अब्बू आ गए, उनको सारी बात का बताया और वो ऊपर भागे। रिसेप्शनिस्ट ने कैमरे रिकॉर्डिंग से देखकर बताया कि 5th फ्लोर का कौन सा रूम है। उसके अब्बू और रिसेप्शनिस्ट दोनों उस रूम में गए, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था। रूम देख लिया, हर जगह देख ली, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं मिला। उसके अब्बू ने वहाँ पर खड़े होकर हर दुआ पढ़ी और एक कुरान वहाँ ले गए और ऊंची आवाज़ में तिलावत की। उस फ्लैट के लाउंज में उन्होंने नमाज पढ़ी असर की और उस जगह को एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ा। जैसे ही वो नमाज से फारिग हुए तो उन्हें अपनी बीवी का दुपट्टा नजर आया जो कि कमरे में पड़ा हुआ था, जबकि उस रूम को वो पहले ही चेक कर चुके थे। यानी कि एक खाली फ्लैट को कितनी दफ़ा देखना होता है किसी छोटी सी चीज़ को तलाश करने के लिए। खैर उसकी अम्मी उधर ज़मीन पे पड़ी मिली। उसके अब्बू ने उन्हें पकड़ा और उस फ्लैट से बाहर ले आए। उसे और उसके भाई को इस बारे में कुछ नहीं बताया। वो दोनों आराम से कुरान रिसाइट कर रहे थे अपने कुरान पाक वाली बाजी से। उसे और उसके भाई को कुछ नहीं पता था कि क्या हुआ है उनकी नानों के उनके साथ। और उसके अब्बू का चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था क्योंकि उसकी अम्मी को होश नहीं आ रहा था। कुरान पाक वाली बाजी ने पानी पर दम किया और उसकी अम्मी पे छिड़का तो वो खांसी और उठ गई। वो लड़की और उसका भाई काफ़ी देर तक अपनी अम्मी के पास बैठे अम्मा पारा पढ़ रहे थे। उनके ड्राइवर ने एक इमाम को मस्जिद से बुलाया और उनको ऊपर वाला फ्लैट दिखाया।
تو انہوں نے یہی کہا کہ کوئی ان کو لے کے جا رہا تھا جو کہ انسان نہیں تھا، اور صحیح وقت پر اس کے ابو نے نماز اور قرآن پڑھ کے اس کی امی کو واپس انسانوں کی دنیا میں بلا لیا۔ اس کی امی کو یہ یاد نہیں کہ انہوں نے اس فلیٹ میں کیا دیکھا یا وہ کہاں چلی گئی تھی۔ جیسے آبادی ہوتی گئی فلیٹس میں ایسے واقعات بہت کم ہو گئے، لیکن جب آبادی نہیں تھی تو تب بہت سے نیبرز نے یہی چیزیں محسوس کی تھیں۔ اگر آپ کو سٹوریز اچھی لگی ہوں تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریے گا، اور اگر آپ کو بھی کوئی ایسی سٹوریز پتہ ہوں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں پھر اگلی سٹوری کے ساتھ۔